हेलो चैंपियंस, कैसे हो बच्चों आप सब। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सेवन्थ क्वेश्चन से, जहाँ पे हमने पिछले कंसेप्ट को ख़त्म किया था। तो लेक्चर को बड़ा बनाने से अच्छा है हमने इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाके एक बार देख के आइए। तो यहाँ पे हमें सवाल दिया है और सवाल में एलएचएस दिया है साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। अगर आपकी बुक में यहाँ सेक दिया होगा तो बच्चों उसको सेक को साइन कन्वर्ट करना, ये करेक्शन है वहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो एलएचएस को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको आइडेंटिटी लगाने के लिए हमेशा स्क्वायर चाहिए ऊपर में, और हमें स्क्वायर दिया है कि बच्चों नहीं, तो उसको स्क्वायर में बनाएंगे जब भी नहीं दिया हो। तो 4 को हम दो टुकड़े कर देंगे ऐसे, साइन स्क्वायर उसका होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। अगर 6 रहता तो यहाँ 2 आता और बाहर 3 आता। 6 रहता तो अंदर 2 आता और बाहर 3 आता। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करते हैं हम, एक बार प्लस के साथ लिखते हैं ए को, और एक बार माइनस के साथ लेंगे ए प्लस बी, और ए और बी तो ये है हमारे, और एक बार माइनस के साथ। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 1। और उसके बाद में सेकेंड ब्रैकेट क्या बच रहा है वहाँ पे, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच रहा है 1, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, देखिए हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, तो यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए यहाँ क्या होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेम वही 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बच्चों एलएचएस और आरएचएस दोनों एक दूसरे के इक्वल आ चुके हैं। हेंस ये प्रूव्ड हो चुका है कि आरएचएस भी इतना ही रहेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, पूरा क्लियर किया आपने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे पास दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए जब भी ये फ्रैक्शन दिया जाए तो लीजिए फ्रैक्शन को ही, हमेशा फ्रैक्शन को ही यूज करना। तो यहाँ हम एलएचएस को लेते हुए आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आरएचएस को लेंगे। रीजन क्या है, कभी कभी आपको आरएचएस भी लेना पड़ेगा। कब लेना पड़ेगा सर, जब वो फ्रैक्शन में दिया हो, और फ्रैक्शन रहेगा नीचे कुछ माइनस प्लस वाले टर्म रहेंगे, तो सिंपल से स्टेप करना है हमें रैशनलाइजेशन की। तो यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देन इसके बाद में कॉन्जुगेट पेयर बताइए इसका। तो कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इज 1 प्लस साइन थीटा बाय rationalizing the denominator रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। सो आर एच एस इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा। सो कॉस थीटा यहाँ होगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ लिखेंगे हम ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें सवाल में। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे हम अगले स्टेप में। तो यहाँ आ जाएगा आर एच एस इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट्टा बुट्टी हो गया, एक कॉस से एक कैंसिल हो गया,
और यहाँ आ जाएगा आर एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो आर एच एस इज इक्वल टू, अब इसको अलग अलग लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस बच्चों क्या होगा, 1 अपॉन कॉस बच्चों क्या होगा, पता रहना चाहिए, अब तक हमने क्लासेस की है इतनी, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस साइन बाय कॉस क्या होगा बच्चों टैन। तो रीजन लिख लीजिएगा, 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा जो हमें पता रहना चाहिए, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। नहीं पता बच्चों तो कम से कम इस सवाल से सीख ही लेंगे हम कि हमें ये अब पता है। अभी हमें कोई 1 बाय कॉस पूछेगा तो हम बताएंगे सेक, साइन बाय कॉस पूछेगा तो टैन। लेट होने से अच्छा है कि जिस सवाल पे हम चल रहे हैं उसी सवाल से हम सारी चीजें आगे में कैरी करते चले। क्लियर? तो ये आ जाएगा टैन थीटा। उसके बाद में आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, हेंस हुआ प्रूव्ड हुआ, हेंस हमने प्रूफ कर लिया ये। क्लियर बच्चों? चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे ये रहा, ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है, समझिए क्या कहते हैं। tan थीटा दिया आपको, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, और यहाँ बोला गया है क्या, यहाँ की बोला गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। बच्चों यहाँ से यहाँ में क्या फर्क दिख रहा है, सर स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर का फर्क है, कर दो स्क्वायर उसको, जब स्क्वायर का फर्क दिख रहा है तो आप स्क्वायर कर दो। तो पहले लिख लो tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, और शो दैट क्या करना है, शो दैट क्या दिखाना है उनको, कुछ नहीं सर, बस ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, कैसे है ये, स्क्वायर करके, स्क्वायर करके। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा प्लस 1 बाय tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायर करेंगे तो कैसा आएगा, देखो स्क्वायर करने पे कैसा आएगा, यहाँ पे सबको ऐसा स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगाना है बच्चों, ध्यान से समझो स्क्वायर कैसे करना है। tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा का होल स्क्वायर करना है इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। क्लियर? अब समझिए अच्छे से। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे सर, यहाँ करना है आपको पहले वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों जैसे के वैसे लिख लो, tan थीटा वैसे का वैसा ही और 1 बाई tan थीटा जैसे के वैसे ही, बीच में मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर करो। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ से अच्छे से ध्यान दीजिए, 10 से 10 मर गया, 10 से 10 मर गया, यहाँ क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 2 की साइड चेंज कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा 4 माइनस 2, सो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि हमें चक्कर आ रहा है, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का स्क्वायर, और यहाँ है cot अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और इसको साइन ए कॉस ए में करना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान। आप देखिए जो बड़े सवाल रहते हैं ना वो बहुत आसान हो जाते हैं, अगर हमें स्टेप मतलब एक हिंट मिल जाए, बस एक हिंट मिल जाए। पहली चीज़ क्या करो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ स्क्वायर सेक स्क्वायर लो और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर लो, उसके बाद में साइन कॉस में कन्वर्ट करो, अपने आप आंसर दिख जाएगा आपको। चलिए सॉल्व करते हैं, हम एलएचएस ले लेते हैं। सो tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट ए अपॉन
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर। क्या करना है बच्चों आपको, tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए और उसका भी होल स्क्वायर प्लस कॉट ए और इसका क्या हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए और उसका होल स्क्वायर। एक सेकेंड इसको अच्छे से लिख लेते बच्चों पहले। अब क्या करना है, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, सभी को साइन कॉस में कन्वर्ट करो। तो tan का क्या हो जाएगा साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस ए थीटा नहीं ए, हाँ। उसके बाद में सेक पावर 4 लिख लेते हैं, सेक पावर 4 और सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस पावर 4 प्लस कॉट का क्या होगा कॉस ए अपॉन साइन ए और ये कोसेक पावर 4 है, कोसेक का क्या होगा 1 अपॉन साइन पावर 4 है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा पूरा। क्या करिए सर आप यही बोल रहे हो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन आसान तो कहीं से नहीं दिख रहा। बहुत ईजी है, देखिए अभी LHS इज इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ही लिखिए फ्रैक्शन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू, डिवाइड का कर दीजिए इंटू और कॉस पावर 4 ऊपर लिख लीजिए, कॉस पावर 4 ए ऊपर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाला वैसे का वैसे लिख लीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू, इसको उल्टा कर दीजिए साइन पावर 4 ए अपॉन 1, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए मतलब आपको नॉर्मल लैंग्वेज में ये समझा रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद एक कॉस और एक कॉस कैंसिल, एक साइन और एक साइन कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन ए और कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू ये लिखो, डॉट भी लिखोगे चलेगा, साइन क्यूब ए। अब यहाँ से बच्चों आप कॉमन निकालना चाहो अगर तो साइन कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से अगर कॉमन निकालना चाहो आप तो क्या कॉमन निकलेगा, देखिए साइन ए कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, यहाँ पे भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, एटलीस्ट एक तो है, और कॉस भी कॉमन निकल जाएगा दोनों जगह से। अगर यहाँ से कॉस गया एक तो दो बच जाएंगे कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से साइन गया एक तो दो साइन बच जाएंगे। और हमें देख के समझ रहा है क्या होता है ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1, लेकिन सर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है। बट आगे पीछे लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे आगे पीछे लिखोगे तो। यहाँ लिख लेते हैं हम रीजन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा ये 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ भी रीजन आप लिख लीजिएगा सारे जो जो चेंजेस किए हमने, ये tan ए हो जाएगा क्या tan ए हो जाएगा कितना साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए कितना हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद सेक ए 1 बाय कॉस ए एंड कोसेक ए 1 अपॉन साइन ए। ये सब चेंजेस हमने किए हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ गया होगा अच्छे से सारी चीजें, बहुत इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आ गया है कि क्या है दिया, देखो यहाँ सेक पावर 4a 1 माइनस साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर ए, अरे बाप रे इज इक्वल टू 1। इधर इतना सारा दिया और इधर 1 दिया, कितना हार्ड क्वेश्चन है सर। बच्चों क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं रहता है, हमें समझा नहीं तो वो हार्ड लगेगा। देखिए अगर बोलूँ मैं इसको कि हम 3 स्टेप में करके दिखा देंगे, क्या आप मानोगे? बिल्कुल नहीं। चलो करते हैं इसको सॉल्व हम। पहले इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ ये आ गया हमारे लिए। LHS ले लेते हैं पहले फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप तो ये तो जो लिख रहे हैं वो काउंट नहीं करोगे आप, क्योंकि ये तो सवाल में ही दिया हुआ है, ये तो सवाल में ही है ना।
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा सेक पावर 4a माइनस सेक 4a साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, अब देखिए बच्चों इन सबको कन्वर्ट कीजिए, इन सबको इसमें कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे रिलेशन दिख रहा होगा, अगर आपको यहाँ रिलेशन दिख रहा होगा, इसको हम स्क्वायर स्क्वायर करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये भी समझ गया होगा आपको अच्छे से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan भी दिया है हमें आगे में। तो सेक पावर 4 साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस सेक 4a साइन 4a माइनस 2, वैसे का वैसे ही ये सब कुछ रहेगा। सर आपने तो कहा था 3 स्टेप में आंसर आएगा, बस बच्चों बस बस आंसर आने वाला है, आने वाला है। इसको ब्रैकेट को ओपन करो, आंसर आ जाएगा। अभी ओपन करो ब्रैकेट को, 1 a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, 1 प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 1 2 ही होगा, tan स्क्वायर है प्लस tan टू द पावर 4a माइनस सेक पावर 4a साइन पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। देखिए ये प्लस वाला और ये माइनस वाला अब हो गया खट्टम पुट्टा, हो गया खट्टम पुट्टा। अब यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही आसान सा बच गया है, tan पावर 4a, और बच्चों हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या 1 बाय कॉस, तो यह आ जाएगा साइन पावर 4a डिवाइडेड बाय कॉस पावर 4a, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan, तो tan माइनस tan, tan tan tan, ये दोनों हो गया कैंसिल, और क्या बचा 1। आपने कह के लाया यहाँ पे कि 3 स्टेप में हो जाएगा, और ये बड़ा सा आंसर। बच्चों अगर आप देखो तो ये एक्चुअली 3-4 स्टेप का ही प्रॉब्लम है, उतने ही चेंजेस हमने किए हैं। यहाँ पे आप सारे रिलेशन लिख लीजिएगा कि क्या क्या हमने यूज़ किया हुआ है। यहाँ से क्या क्या यूज़ किया है हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a, और फिर उसके नीचे क्या यूज़ किया है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। यहाँ यूज़ किया हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे हमने यूज़ किया है सेक a इज इक्वल टू 1 बाय कॉस a, क्लियर बच्चों, एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। आप क्वेश्चन होने के बाद भी सारे फार्मूले एक साथ साइड में लिख सकते हो, डैश डैश करके, जहाँ भी स्टेप में यूज़ किया होगा आपने। ये भी लिखते वक्त हो सकता है हमने जल्दबाजी में कर लिया हो। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल हमें दिया है कुछ इस प्रकार से कि tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू इतना सारा सेक tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। बच्चों ये जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का। कैसे, 2 प्रॉब्लम्स आपको इसी तरीके से दिखेंगे, एक प्रॉब्लम सेट में भी रहेगा और ये भी, और इजी प्रॉब्लम है। आपको इसको रैशनलाइज ही करना है, रैशनलाइज करना है और फिर दोनों को ऐड कर देना है। इसमें थ्योरम लगती है थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, तो लिखते हैं हम पहले LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा इसका, कॉन्जुगेट पेयर ऑफ सेक थीटा माइनस 1 इज सेक थीटा प्लस 1। सेक थीटा माइनस 1 का क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1। तो बाय rationalizing the denominator, क्या होगा, LHS इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। अरे वाह वाह सर, वाह वाह, जियो सर जियो। tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या किया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो 1 ही होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है बच्चों, टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, ये लिख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से ला रहे हो सर फार्मूले, कहीं से नहीं, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज लर्न करो, फर्स्ट क्लास अटेंड करो, सुखी रहो। प्लस फर्स्ट क्लास अटेंड करने के बाद सारे कंसेप्ट आपको बता दिए गए हैं, जो आपने कवर कर लिए तो आपको सारी चीजें समझ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा LHS इज इक्वल टू टैन थीटा, यहाँ आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर थीटा, एक टैन कैंसल, तो LHS इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। अब बच्चों यहाँ आने के बाद रुक जाना और समझना कि हमें किस तरीके से दिया है। ये हमें मिल जाता था, एक्चुअली क्या होता था, इसको रैशनलाइज करते थे, ये मिल जाता था हमें, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, अभी हमें प्लस में माइनस में तीन टर्म दिख रहे हैं। जब भी ऐसा हो याद रखो, आप एक स्पेशल टाइप की थ्योरम यूज करोगे जिसका नाम क्या है, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। क्या लिखना, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो। क्या करना है सर इसके अकॉर्डिंग, कुछ नहीं करना है बच्चों, जो स्टार्टिंग में आपने LHS लिया और जो रैशनलाइज करने के बाद LHS आया, उन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है, उन दोनों को ऐड। तो लिख लो यहाँ पे tan थीटा अपॉन इसमें ऊपर वाला पूरा ऐड करना, tan थीटा के साथ ये पूरा सेक थीटा प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, यहाँ का टर्म सेक थीटा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू के लेते हैं कांस्टेंट के रूप में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय, आगे पीछे लिख लो अभी, जिस यहाँ पे देखिए आगे पीछे दिया हमें, तो यहाँ आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू के। अब ये के देखोगे आप तो आपको इसकी तरह ही दिखेगा, और आप बोल सकते हो कि ये तीनों रेशो से इक्वल है, क्योंकि ये इससे इक्वल था, ये इससे इक्वल क्योंकि वही से आया है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर के इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। समझ गया बच्चों, समझ गया। इन तरीके के प्रॉब्लम्स में आपको थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, एक इजी रेशियो जो कि आपने हो सकता है ना अच्छे से पढ़ा हो, ध्यान ना दिया हो 9th स्टैंडर्ड की रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम के चैप्टर से ये आया हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बच्चों वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। कीप वॉचिंग एडू लॉन्चर एंड कीप एक्सप्लोरिंग योर नॉलेज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।